गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक्स होगा हम लोगों का डायमेंशंस। आप लोग या सभी कोई डायमेंशन की रट तोते की तरह तो जरूर लगाते हैं कि रेक्टेंगल के 2 डायमेंशन हैं। तो सभी शेप का अपना अपना डायमेंशंस होता है। डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन का हिंदी होता है विमा। डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमा, वह हर्षिकार मो आकार। डायमेंशंस विमाएं। डायमेंशंस विमाएं। तो फिजिकल क्वांटिटी को जिस वर्ड से, जिस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, जैसे लेंथ, लंबाई को लेंथ में मापते हैं, मास को एम के द्वारा इंडिकेट करते हैं और समय को टी द्वारा। तो इस जो फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल पर जो मैक्सिमम पावर होगा, उसके सिंबल मास पर जो सिंबल, मान लेते हैं मास पर पावर 2 है तो डायमेंशन 2 हुआ। अगर एल स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि डायमेंशन 2 लेंथ के रूप में डायमेंशन आपका 2 है। तो इस प्रकार से डायमेंशन वह पावर होता है, वह घाते होती है जो फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल पर, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल पर कंपोनेंट्स के रूप में लिखते हैं, यानी एक्सपोनेंट्स के रूप में लिखते हैं, जो कि हम लोग सिंबल पर एक्सपोनेंट्स के रूप में लिखते हैं। और जितना भी से L गुना B गुना H, ये सब उसका कंपोनेंट्स हुआ, ये सब इसका कंपोनेंट्स हुआ। लेकिन उस पर जो पावर होगा, उसके सिंबल पर, फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल पर जो पावर होगा, वह डायमेंशन को इंडिकेट करेगा। जैसे मान लिया जाए क्षेत्रफल बराबर, अगर आयत का क्षेत्रफल हम लिखते हैं तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। और क्षेत्रफल को हम लोग ए के द्वारा इंडिकेट करते हैं। क्षेत्रफल को ए द्वारा इंडिकेट करते हैं और लंबाई को भी लेंथ में मापते हैं। पूरे दुनिया में लंबाई को हम लोग लेंथ में मापते हैं। क्या हो गया? एल। इसका सिंबल एल हो गया। जिस फॉर्म में मापते हैं उस फॉर्म का सिंबल एल हो गया। और ब्रेथ को भी मापते हैं लेंथ में, इसका भी फॉर्म हो गया एल। इसका भी फॉर्म हो गया एल। देखिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ गुना ब्रेथ। तो जो उसका लंबाई होता है उसको भी लेंथ के फॉर्म में मापते हैं, चौड़ाई भी जो होता है उसको लेंथ के फॉर्म में मापते हैं। इस प्रकार ये हो गया एल स्क्वायर। तो भाई रेक्टेंगल के कितने डायमेंशन? देखिए, इसका सिंबल एल, और सिंबल पर जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा, सिंबल पर जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स होगा, वह उसका डायमेंशन कहलाएगा।
वह उसका डायमेंशन कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए वेग बराबर क्या होता है, वेग वेलोसिटी इन एन ऑब्जेक्ट्स travel displacement in unit time in fixed direction is called the velocity। वेलोसिटी के द्वारा हम लोग वेलोसिटी को v द्वारा इंडिकेट करते हैं, हिंदी में उसको वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो वेग को हम लोग लिखते हैं v द्वारा, वेग को v द्वारा, और मान लिया जाए विस्थापन को d द्वारा, विस्थापन को d द्वारा और समय को t द्वारा, विस्थापन को d द्वारा और समय को t द्वारा। डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक्ट अपन टाइम्स विस्थापन बटा समय। तो हम लोग विस्थापन को किस में मापते हैं, लेंथ में मापते हैं। विस्थापन को हम लोग लेंथ में मापते हैं। तो विस्थापन की जगह पर आप L लिखिए, विस्थापन की जगह पर L लिखिए, और समय का सिंबल T होता है, समय का सिंबल T होता है, समय का सिंबल T होता है। तो L/T कीजिए। L/T को आप किस रूप में लिख सकते हैं, L/T को किस रूप में लिख सकते हैं, L गुना 1/T, L गुना 1/T, L गुना 1/T, L गुना 1/T के रूप में लिख सकते हैं। तो L का L रहने दीजिए, L को L रहने दीजिए, इसका रेसिप्रोकल लिखिए। तो T पर पावर -1, T पर पावर -1, T पर पावर -1। इस प्रकार इसके डायमेंशन को हम लोग L T पर पावर -1, L T पर पावर -1 के रूप में हम लोग इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लिया जाए वॉल्यूम है, जैसे मान लिया जाए वॉल्यूम है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर L गुना B गुना H होता है। वॉल्यूम बराबर L गुना B गुना H होता है। तो वॉल्यूम बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वॉल्यूम बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम लोग लंबाई को किस फॉर्म में मापते हैं, लेंथ के फॉर्म में। चौड़ाई को भी किस फॉर्म में मापते हैं, लेंथ के फॉर्म में। और एच को भी किस फॉर्म में मापते हैं, लेंथ के फॉर्म में मापते हैं। इस प्रकार से L पर पावर 3 हो गया, L पर पावर 3, ये आपका क्या हो गया, L पर पावर 3 आपका क्या हो गया, डायमेंशन विमाएं। L पर पावर 3, L पर पावर 3 आपका हो गया डायमेंशन विमाएं हो गया। क्षेत्रफल में हम लोग क्या पढ़े, लेंथ गुना ब्रेथ। लेंथ को भी L के फॉर्म में, ब्रेथ को भी L के फॉर्म में, उसको सिंबल के रूप में L ही लिखते हैं। तो L स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन हो गया L स्क्वायर। और वेग जो लिखे हैं, वेग बराबर विस्थापन, उसको डायमेंशन कहेंगे L पर पावर -1, L पर पावर -1। इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन आपको लिखे हैं L गुना T पर पावर -1 लिखे हैं, L गुना T पर पावर -1 लिखे हैं। उसी प्रकार वॉल्यूम आपका है L गुना B गुना H। L गुना B गुना H का मतलब हुआ लंबाई को तो लेंथ के फॉर्म में मापते ही, ब्रेथ को भी लेंथ के फॉर्म में मापते हैं, और हाइट को भी लेंथ के फॉर्म में। इसमें आपका 3L हो गया। तो L इंटू L इंटू L, L इंटू L इंटू L, L पर पावर 3। तो इसका हम लोग डायमेंशन क्या कहेंगे, इसका हम लोग डायमेंशन क्या कहेंगे, L क्यूब्ड। उसी प्रकार वेग का डायमेंशन हम लोग क्या कहेंगे, वेग का डायमेंशन हम लोग कहेंगे
क्या वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो इसका डायमेंशन लिखेंगे एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1। उसी प्रकार से अगर आप चलते हैं, उसी प्रकार आप चलते हैं कुछ, अब चलिए मान लिया जाए कि आप लीजिए शक्ति का ही लीजिए, शक्ति बराबर क्या होता है आपका कार्य बटा समय, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। और कार्य को हम लोग कैसे किस रूप में मापते हैं, कार्य को हम लोग किस रूप में मापते हैं, तो कार्य बटा समय अगर इसको डायमेंशन के रूप में लिखिएगा तो ml² गुना टी पर पावर -1, lm² माइनस टी पर पावर -1 के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से डायमेंशन का एक छोटा मोटा हमने इंट्रोडक्शन दिया कि डायमेंशन होता है क्या। डायमेंशन तो लोग बार बार कह बैठते हैं, डायमेंशन का अर्थ होता है बीमा। वीडियो बंद हो गया। हाँ, वीडियो बंद हो गया, चल रहा है। तो डायमेंशन का अर्थ होता है, डायमेंशन मैंने बीमाएं। तो डायमेंशन में जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका जो सिंबल होता है, सिंबल पर जो मैक्सिमम पावर होता है उस पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। शॉर्टकट में देखिए, पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एल गुना बी, तो एल लेंथ को एल के फॉर्म में, बी को भी लेंथ के फॉर्म में, तो एल गुना एल बराबर एल का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार डायमेंशन का फॉर्म हुआ, डायमेंशन का अलजेब्रिक फॉर्म हुआ एल का स्क्वायर। उसी प्रकार वॉल्यूम के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों क्वांटिटीज को एल के फॉर्म में मापते हैं, तो डायमेंशन के रूप में हो गया एल क्यूब्ड हो गया। उसी प्रकार वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन को एल में मापते हैं, विस्थापन को एल के फॉर्म में मापते हैं, और समय का सिंबल टी हुआ उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे टी को, तो एल इंटू टी पर पावर -1, यह उसकी विमाएँ हुई। उसी प्रकार आप कार्य के बारे में लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ये थोड़ा सा कंबाइन टाइप का है, इस एक प्रकार का जनरेट फार्मूला के द्वारा मतलब इसका डायमेंशंस निकलेगा, क्योंकि फिर बल का हमको बल गुना विस्थापन, फिर बल का हमको फार्मूला लिखना होगा, फिर उसका सिंबल देना होगा, ये थोड़ा सा जटिल प्रोसेस होगा। इसलिए इसको नेक्स्ट डे में इसको हम फिर एक्सप्लेनेशंस करेंगे। चलिए इतने पर मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।